शुरुआत एक बहुत ही अजीब विरोधाभास से करते हैं। मतलब एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जहां हम दुनिया के सबसे भव्य, सबसे जादुई महल का निर्माण होते हुए देखते हैं। एकदम सफलता का चरम शिखर। बिल्कुल। लेकिन फिर उसी कहानी के अंत तक आते आते उस महल का राजा अपना सब कुछ हार जाता है। अपना साम्राज्य, अपना धन और यहाँ तक कि खुद को भी। हाँ, और उसे अपने रेशमी वस्त्र छोड़कर जानवरों की खाल पहननी पड़ती है। एकदम सही। सफलता से लेकर पूर्ण विनाश तक का ये सफर इतनी तेजी से घटित होता है कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और देखिए, यही वो पहलू है जो इस पूरी घटना को महज एक कहानी से उठाकर मानव मनोविज्ञान और कूटनीति के एक बहुत गहरे अध्ययन में बदल देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक साम्राज्य के बनने और ढहने का घटनाक्रम नहीं है। मतलब ये सत्ता, अहंकार और उन नियमों की कमजोरियों का विश्लेषण है जिन्हें हम अक्सर धर्म मान लेते हैं। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में, या कहने इस डीप डाइव में, हम महाभारत के इसी सबसे पेचीदा हिस्से यानी सभा पर्व के पीछे के तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था। हाँ, और हम विकिपीडिया के सभा पर्व लेख और सुनो महाभारत यूट्यूब चैनल के सारांश जैसे स्रोतों के आधार पर ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक साम्राज्य की महत्वाकांक्षा ही अंततः उसके पतन का कारण बन गई। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक या वैचारिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस मूल स्रोतों में जो तथ्य और विचार दिए गए हैं उन्हें तटस्थ रूप से बिना किसी पक्षपात के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा की शुरुआत देखें तो वो होती है एक बहुत ही हिंसक घटना से, खांडव वन का दहन। हाँ, वो आग वाली घटना। बिल्कुल। अगर हम इसे भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक नया साम्राज्य खड़ा करने के लिए पुरानी संरचनाओं को नष्ट करना ही पड़ता है। अग्निदेव की भूख शांत करने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाया और इसी विनाश के बीच से इंद्रप्रस्थ का जन्म हुआ। और यहीं पर वो दिलचस्प घटना घटती है जहां जंगल जलते समय मय दानव नाम का एक वास्तुकार भागने की कोशिश करता है ना? हाँ, मय दानव। अर्जुन उसे जीवन दान देते हैं और उसके बदले में मय दानव एक माया सभा का निर्माण करता है। अब देखिए, ये माया सभा सिर्फ एक इमारत नहीं थी। मतलब ये भ्रम पैदा करने वाली वास्तुकला का ऐसा नमूना थी जहां जमीन पानी जैसी और पानी जमीन जैसा दिखता था। बिल्कुल, एक ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह। हाँ, लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे अहम लगती है वो ये है कि जब किसी के पास इतना असीम संसाधन और ऐसी मायावी शक्ति आ जाती है तो उसके साथ एक भ्रम भी आता है। ये भ्रम कि हम अजय हैं। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, जब सत्ता का ऐसा भव्य प्रदर्शन होता है ना, तो वो अक्सर शासकों को जमीनी हकीकत से बहुत दूर कर देता है। सही बात है। और शायद यही कारण था कि इस अति आत्मविश्वास को संतुलित करने के लिए देवऋषि नारद को प्रवेश होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नारद यहाँ कोई अधार्मिक अनुष्ठान कराने नहीं आए थे। तो फिर उनका मकसद क्या था? वे एक अनुभवी राजनीतिक ऑडिटर की तरह आए थे, एकदम जैसे कोई ऑडिट करने आता है ना, वैसे। अरे वाह! मतलब अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये ऐसा है जैसे किसी नए स्टार्टअप को एक बेहद शानदार कांच की दीवारों वाला हाईटेक हेडक्वार्टर मिल गया हो। उनकी वैल्यूएशन एकदम आसमान छू रही हो। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और तभी एक सीजन बोर्ड मेंबर आता है और कहता है, देखिए, ये फैंसी ऑफिस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है? आपकी एचआर पॉलिसीज क्या है? और नारद मुनि ने युधिष्ठिर के सामने राज्य शिल्प यानी स्टेट क्राफ्ट के जो 100 से अधिक सिद्धांत रखे, वे आज भी किसी भी सुशासन की नींव हैं। जैसे कि कौन से सिद्धांत? उन्होंने सीधे सवाल पूछे, क्या राज्य में कर प्रणाली न्याय संगत है? मतलब टैक्स सिस्टम ठीक है? क्या न्याय बिना किसी पक्षपात के दिया जा रहा है? बेसिक गवर्नेंस। बिल्कुल। और यहाँ तक कि क्या युद्ध में काम आने वाले सैनिकों की विधवाओं और अनाथों को राज्य से पेंशन मिल रही है? नारद का संदेश बहुत स्पष्ट था कि साम्राज्य चमचमाती इमारतों से नहीं बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था से चलता है। सही कहा। और इसी कूटनीतिक चर्चा के दौरान नारद मुनि ने एक ऐसा विचार बो दिया जिसने पूरी भू राजनीति को ही पलट कर रख दिया। आप राजसूय यज्ञ की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि पांडवों के पिता चाहते हैं कि युधिष्ठिर इस यज्ञ को करके एक छत्र सम्राट बने ताकि परलोक में उन्हें उच्च स्थान मिल सके।
लेकिन राजसू यज्ञ कोई साधारण पूजा पाठ तो थी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे तौर पर पूरे विश्व के सामने अपनी संप्रभुता का, अपनी सत्ता का ऐलान था। एकदम सही। और देखिए, आप शून्य में एक वैश्विक महाशक्ति नहीं बन सकते। अगर आपको सर्वोच्च शक्ति बनना है तो जो मौजूदा महाशक्ति है उसे तो हटाना ही होगा। मतलब किसी ना किसी से तो टकराना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस युग की सबसे बड़ी भू राजनीतिक बाधा था मगध का राजा जरासंध। जब तक जरासंध सत्ता में था, युधिष्ठिर का सम्राट बनना असंभव था। और जरासंध का खौफ तो ऐसा था कि उसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था, और मैंने पढ़ा है कि वो 100 राजाओं की बलि देना चाहता था। हाँ, ये सच है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा मानवाधिकार का उल्लंघन था। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे एक न्यायोचित युद्ध या कह लें जस्ट वॉर का रूप दिया। जरासंध एक तानाशाह था जो मानवता के खिलाफ बहुत गंभीर अपराध कर रहा था। अगर पारंपरिक युद्ध होता जहां दोनों तरफ की विशाल सेनाएं लड़ती तो हजारों निर्दोष सैनिकों की जान चली जाती। इसलिए श्री कृष्ण ने असम्मित युद्ध यानी असिमेट्रिकल वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा उलझन है। मतलब मैं समझता हूँ कि मानव बलि को रोकना एक बहुत ही न्यायोचित कारण था, लेकिन श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया, छल से मगध में प्रवेश किया और जरासंध को सीधे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। ये सवाल अक्सर उठता है। तो क्या वेश बदलना और इस तरह से एक राजा को उसके ही महल में घेर लेना उस समय के धर्म या क्षत्रिय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं था? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और ये हमें धर्म की जटिलताओं को समझने का मौका देता है। कैसे? श्री कृष्ण का दर्शन यहाँ बहुत स्पष्ट था। जब एक क्रूर तानाशाह निर्दोषों के नरसंहार की योजना बना रहा हो तो उसे रोकने के लिए पारंपरिक युद्ध के नियमों से चिपके रहना ही असल में अधर्म है। अच्छा, मतलब नियमों से ऊपर इंसानियत। बिल्कुल। इसे एक कूटनीतिक हत्या या टारगेटेड असैसिनेशन के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने हजारों सैनिकों की जान बचाने के लिए एक व्यक्ति यानी जरासंध को 14 दिनों तक चले उस भयंकर मल्ल युद्ध में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से तोड़कर भीम के हाथों खत्म करवाया। ओहो। तो ये नियमों को तोड़ने का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़े मानवीय उद्देश्य के लिए नियमों को पुनर्परिभाषित करने का मामला था। मतलब कूटनीति में लकीर का फकीर होना सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। एकदम सही। तो जरासंध के वध के बाद वो 86 बंदी राजा आजाद हुए और राजसू यज्ञ का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। फिर चारों भाई दिग्विजय यात्रा पर निकले और सभी साम्राज्यों को अपने अधीन किया। हाँ, उन्होंने चारों दिशाएं जीत ली। और इसके बाद इंद्रप्रस्थ में वो ऐतिहासिक राजसू यज्ञ हुआ, जो शायद उस दौर का सबसे बड़ा ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन था। बिल्कुल। इसे आज के समय के एक बड़े वैश्विक शिखर सम्मेलन की तरह समझिए, जहां एक नई महाशक्ति अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। लेकिन क्या? लेकिन जब आप दुनिया भर के राजाओं को कर देने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें अपने अधीन करते हैं, तो जाहिर है कि आप मित्र कम और शत्रु ज्यादा बनाते हैं। हाँ, ये तो है। और ये जो दबा हुआ असंतोष था, ये जो ईर्ष्या थी, वो राजसूय यज्ञ के दौरान अर्घ्य यानी प्रथम सम्मान के समय एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। और वो ज्वालामुखी था चेदी नरेश शिशुपाल। पितामह भीष्म ने प्रस्ताव रखा कि प्रथम सम्मान श्री कृष्ण को दिया जाए, और इस पर शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और भीष्म का जो घोर अपमान किया, वो हैरान करने वाला था। हाँ, उसका गुस्सा एकदम बेकाबू था। उसने तर्क दिया कि श्री कृष्ण तो राजा भी नहीं है, फिर ये सम्मान उन्हें क्यों दिया जा रहा है? देखिए, शिशुपाल का वो क्रोध सिर्फ एक व्यक्ति की ईर्ष्या नहीं थी, वो उस पूरे राजनीतिक तनाव का एक मुखपत्र बन गया था जो उन राजाओं के मन में उबल रहा था जिन्हें पांडवों ने सैन्य बल से झुकाया था। मतलब वो सबकी भड़ास निकाल रहा था। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया बहुत दिलचस्प है। उन्होंने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। हाँ, अपनी बुआ को वचन दिया था। तो कई बार ये 100 अपराधों की सीमा एकदम एक कॉस्मिक मीटर जैसी लगती है। मतलब जैसे ही मीटर 100 तक पहुंचा, सुदर्शन चक्र चला और गेम ओवर। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। तो क्या ये कोई चमत्कार था या इसके पीछे की कूटनीति कुछ और थी? आप इसे बिल्कुल सही दिशा में देख रहे हैं। देखिए, ये कोई जादुई कोटा नहीं था।
ये राजनीतिक रंगमंच यानी पॉलिटिकल थिएटर का एक मास्टर क्लास था। मतलब श्री कृष्ण जानबूझकर उसे बोलने दे रहे थे? बिल्कुल, वे चाहते तो उसे पहले ही रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिशुपाल को बोलने दिया। उन्होंने उसे इतनी छूट दी कि शिशुपाल ने गालियां देते देते सभा में मौजूद हर सम्मानित व्यक्ति को अपने खिलाफ कर लिया। ओहो, मतलब उसे खुद ही अपना नुकसान करने दिया। हाँ, जब तक उसके 100 अपराध पूरे हुए तब तक वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका था, और जब अंततः श्री कृष्ण ने उसका वध किया तो पूरी सभा में किसी भी राजा ने विरोध में एक शब्द नहीं कहा। ये एक बहुत ही सधी हुई राजनीतिक चाल थी। बाप रे, ये दर्शाता है कि युधिष्ठिर का ये तथाकथित शांतिपूर्ण यज्ञ वास्तव में गहरी राजनीतिक रंजिशों, शक्ति प्रदर्शन और कूटनीतिक चालबाजियों का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका था। एकदम सही। और मुझे लगता है कि इसी यज्ञ की भव्यता ने उस विनाशकारी बीज को भी जन्म दिया जिसने अंततः पूरे साम्राज्य को निगल लिया। आप दुर्योधन और माया सभा की उस घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। यज्ञ के बाद जब दुर्योधन माया सभा में घूम रहा था तो वो उस वास्तुकला के भ्रम का शिकार हो गया। मतलब जहां पानी था उसे जमीन समझकर वो गिर पड़ा, और जहां जमीन थी उसे पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर कर लिए। हाँ, और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। और इस पर पांडवों और वहां मौजूद अन्य लोगों का हंसना ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये दुर्योधन के अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट थी। और ये चोट इतनी गहरी थी कि उसने पारंपरिक युद्ध के बजाय एक मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की नींव रखी। शकुनी की एंट्री। बिल्कुल, शकुनी का विश्लेषण यहाँ बहुत सटीक था। वो जानता था कि पांडवों को युद्ध के मैदान में हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसने युधिष्ठिर की उस कमजोरी को पहचान लिया था जो किसी भी ढाल या कवच को भेद सकती थी। जुए की लत यानी द्यूत क्रीड़ा। शकुनी ने धृतराष्ट्र को उकसाया और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा गया। हाँ, युधिष्ठिर ये जानते हुए भी कि शकुनी छली है, बेईमानी करता है, फिर भी वे निमंत्रण स्वीकार करते हैं, और यहीं से सभा पर्व का सबसे अंधकारमय अध्याय शुरू होता है। सही कहा। खेल शुरू होता है और युधिष्ठिर एक के बाद एक अपना सब कुछ हारने लगते हैं। धन, राज्य, अपने भाई, यहाँ तक कि खुद को भी हार जाते हैं। और ये वो बिंदु है जिस पर हमें बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, जब युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं तो शकुनी उन्हें उकसाता है कि अभी भी उनके पास उनकी पत्नी द्रौपदी है, और युधिष्ठिर उसे भी दांव पर लगा देते हैं। मुझे इसी बात पर हमेशा सबसे ज्यादा आपत्ति होती है। मतलब हमें बताया जाता है कि युधिष्ठिर धर्मराज थे, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, लेकिन कोई इंसान इतना अंधा कैसे हो सकता है कि अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दें? मतलब क्या यह महज जुए की भयंकर लत थी या कोई और मनोवैज्ञानिक दबाव था? देखिए, ऐतिहासिक विश्लेषणों में इस विषय पर बहुत बहस होती है। इसे सिर्फ एक लत कहकर खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। तो फिर असली वजह क्या थी? युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म की एक बहुत ही कठोर और शाब्दिक व्याख्या में फंस गए थे। मतलब उस समय के नियमों के अनुसार अगर कोई वरिष्ठ जैसे कि धृतराष्ट्र आपको चुनौती दे तो पीछे हटना कायरता माना जाता था। अच्छा। युधिष्ठिर के लिए खेल के नियमों का पालन करना एक सैद्धांतिक जिम्मेदारी बन गई थी, भले ही वे नियम कितने भी विनाशकारी क्यों न हो। लेकिन अगर आपका तथाकथित कर्तव्य आपसे आपके परिवार को इंसान से एक वस्तु में बदलने की मांग कर रहा है, तो क्या वो कर्तव्य अपने आप में त्रुटिपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। युधिष्ठिर नियमों के जंजाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने इंसानियत का सबसे बुनियादी नियम ही तोड़ दिया। और यही सभा पर्व की सबसे बड़ी सीख है। देखिए, जब आप नियमों की भावना यानी स्पिरिट ऑफ द लॉ को छोड़कर केवल शब्दों से चिपक जाते हैं, लेटर ऑफ द लॉ से, तो आप अनजाने में सबसे बड़े अधर्म का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सही कहा आपने। और इसका परिणाम तो हम सभी जानते हैं। वह दृश्य जहां दुशासन रजस वाला द्रौपदी को बालों से घसीटकर भरी सभा में लाता है। बहुत ही भयानक दृश्य। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह द्रौपदी का रोना या दया की भीख मांगना नहीं था, बल्कि वह उनका वह बौद्धिक और कानूनी पलटवार था जिसने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। उस चरम अपमान की स्थिति में भी सोचिए कि द्रौपदी का दिमाग कितनी स्पष्टता से काम कर रहा था। उसने भीष्म, द्रोण और पूरी कुरु सभा से एक सीधा सा कानूनी सवाल पूछा। हाँ, उसने पूछा कि जब युधिष्ठिर खुद को पहले ही हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? एकदम सही सवाल। मतलब एक दास के पास किसी और संपत्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? उसने केवल उनकी नैतिकता को चुनौती नहीं दी
उसने उनके पूरे कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क को ही ध्वस्त कर दिया। और मजे की बात देखिए कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज भी निरुत्तर रह गए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बस इतना कहा कि धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब टाल दिया। ये पूरी घटना एक संस्थागत विफलता, इंस्टीट्यूशनल फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब समाज के सबसे समझदार और शक्तिशाली लोग नियमों की आड़ में अन्याय पर मौन साध लें, तो उस समाज का पतन निश्चित है। बिल्कुल। उस सभा में केवल एक युवा कौरव विकर्ण खड़ा हुआ और उसने द्रौपदी का समर्थन करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अवैध बताया। हाँ, लेकिन कर्ण ने उसे तुरंत चुप करा दिया। हाँ, कर्ण का तर्क था कि चूंकि द्रौपदी के 5 पति हैं, इसलिए उसे सभा में एक वस्तु की तरह लाना अनुचित नहीं है। कितनी अजीब बात है। बहुत ही शर्मनाक। और जब मानव निर्मित कोई भी न्याय प्रणाली द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाई, तब वो चमत्कार होता है जहां श्री कृष्ण द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत कर देते हैं और उसकी गरिमा बचाई जाती है। हाँ, और इस चमत्कार और प्रकृति में होने वाले अपशकुनों से घबरा कर अंततः धृतराष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वे द्रौपदी को वरदान देते हैं और वह अपने पतियों की आजादी मांग लेती है। समझदारी का काम किया उसने। बिल्कुल। और धृतराष्ट्र सब कुछ वापस करके उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है ना? ईर्ष्या की आग इतनी आसानी से कहाँ बुझती है? दुर्योधन और शकुनी जानते थे कि अपमानित पांडव अब एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, उन्हें डर था कि पांडव बदला लेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र को फिर से भड़काया जाता है और एक अनुद्यूत यानी दूसरा जुआ खेला जाता है। इस बार दांव और भी बड़ा था। हारने वाले को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना होगा। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि युधिष्ठिर फिर से उस निमंत्रण को अपना क्षत्रिय धर्म मानकर स्वीकार कर लेते हैं और शकुनी के छली पासों के सामने फिर से हार जाते हैं। जो लोग कल तक राजसूय यज्ञ करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बने थे, वे अब राजसी वस्त्र त्याग कर जानवरों की खाल पहनकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाता है कि शक्ति कितनी क्षणभंगुर हो सकती है। कैसे एक गलत निर्णय, अत्यधिक अति आत्मविश्वास और नियमों की गलत व्याख्या दशकों के संघर्ष को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। बताइए। पूरे सभा पर्व में हर पात्र किसी न किसी नियम या धर्म से बंधा होने का दावा करता है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, युधिष्ठिर जुए की चुनौती स्वीकार करने के नियम से बंधे हैं, द्रोण राज सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी से बंधे हैं। सब अपने अपने पिंजरे में हैं। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी कभी इन नियमों से अत्यधिक बंधा होना और अपनी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को किनारे रख देना ही सबसे बड़े अधर्म का कारण नहीं बनता? ये एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है। देखिए, जब नियम न्याय की रक्षा करने के बजाय अन्याय का हथियार बन जाएं, तो उन नियमों का टूटना ही सच्ची नैतिकता होती है। बिल्कुल सही कहा। क्या असली धर्म आंख बंद करके नियमों का पालन करना है, या फिर यह समझना कि कब उन नियमों को तोड़ना इंसानियत के लिए जरूरी है, जैसे श्री कृष्ण ने जरासिंह के मामले में किया था? एकदम। ये एक ऐसा सवाल है जो उस माया सभा के भ्रम से भी ज्यादा गहरा है। खैर, इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार किसी और जटिल विषय की परतों को खोलेंगे। तब तक अपने सवालों को जिंदा रखिए।